इसके बाद देखिए जी, अब जिसकी मतलब आप लोग जिसका बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, फीडबैक्स बच्चों अब है। ये बच्चों फीडबैक्स किसके हैं? तो ये 2019-20 की जो नाइट बैच है 10वीं की, नाइट बैच आपको पता होगा वैसे, तो 19-20 की जो नाइट बैच है 10वीं की, उनके फीडबैक्स हैं जो ऑलमोस्ट 2020 के मार्च में लिए गए थे। जब बच्चे यहाँ से जा रहे थे ना, उस वक्त लिए गए थे। तो फीडबैक के अंदर मैं ये बतलाना चाहता था कि भाई बच्चा कभी भी डर कर या फिर मतलब इंसान कभी भी मोहब्बत या फिर जो नफ़रत है किसी किसी के सामने दिखाना, तो उसको दिखा नहीं सकता। जैसे टीचर के सामने भी अगर वो मोहब्बत या फिर नफ़रत जो है तो वो दिखा नहीं सकता। तो फीडबैक एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे आप क्या करते हैं कि अगर टीचर के लिए उसके पास कोई मोहब्बत है या फिर कोई टीचर की खामी है, तो वो चीज़ लेने के लिए हम फीडबैक देखते हैं। ठीक है, वैसे फीडबैक अपन डायरेक्टली शुरू कर लेंगे। तो फीडबैक के लिए मैं मोहम्मद उमर आपको बुलाऊंगा। आइए मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे आमिर सर और मुफ्ता सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे इस एकेडमी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तमाम उस्ताद ने हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। अब तक ये हमारी आखिरी नाइट बैच है जिनमें हम सब ने बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़े। रोज़ सुबह चाय पीते, जब बच्चे इम्तिहान देकर आते आमिर सर और मुख्तार सर ठंडा पिलाते, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता। हमारे लिए सब कुछ करें। आमिर सर जैसा पढ़ाते वैसा कहीं नहीं पढ़ाते। मुख्तार सर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे लिए टीचर्स बहुत कुछ है। जनरल नॉलेज और दीनी इल्म, दुनिया का इल्म देने वगैरह ऐसे उस्ताद कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं माउस एकेडमी को शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मेरी जिंदगी का पहला मकसद माउस एकेडमी से हुआ है। माउस एकेडमी के तमाम बच्चों तो ये साल भर की फीलिंग जो एहसास जुड़े हुए थे इस एकेडमी से और उनके दोस्तों से, वो पूरे एहसासात को उन्होंने अपने इस फीडबैक में लिखा है। तो उन एहसासात की कदर करें और फीडबैक को कि उसको समझिए कि उसमें बोला क्या जा रहा है, समझिए, पूरा गौर से ध्यान से सुनिए उसको। और जो बच्चे इसमें मजाक। अस्सलामु अलैकुम। मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद माउस एकेडमी से हुआ है। माउस एकेडमी के तमाम सरों को मैं सच्चे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। माउस एकेडमी ने मुझे अपनी अंदरूनी सलाहियत को किस तरह जशना जाता उसका एक एहसास जगाया। मैं पहले अपनी सलाहियत से गुमान था, लेकिन माउस एकेडमी ने मुझे मेरी सलाहियत दिखाई। हमेशा माउस एकेडमी में जब आता मुझे बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आई। जब मुख्तार सब पढ़ाते तब सबको जिक्र करने के लिए कहते, ये बात बहुत पसंद आई। मुझे यहाँ अपनापन महसूस हुआ और जब आमिर सर की वो शायरी सुनी तब और दिल को अच्छा महसूस हुआ। और जब आमिर सर पढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता खेलते उछल कर कूद कर, वो अंदाज मुझे पसंद आया। माउस एकेडमी ने कभी भी पढ़ाने के मुकाबले में कोई कमी नहीं होने दी और वो बेहतरीन नोट्स कहीं पर किसी एकेडमी पर नहीं मिलते। माउस एकेडमी में जब हम नाइट बैच में थे हमें कभी घर की याद नहीं आई। माउस एकेडमी में इसी एकेडमी में जो सारे तलबा को इतनी मेहनत के साथ रात पर जाग के बगैर खाना खाए पढ़ाया है, यहाँ सरों के मार में जादू है। और मुख्तार सर का कहना है कि मुझे बच्चों को मारना दिल नहीं कहता और आमिर सर मोहब्बत भरे गुस्से में मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं चिराग लेकर अभी हर गली में महल्ले में और घूमूं तब मुझे ऐसे ट्यूशन कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे इस एकेडमी में कोई खामी नज़र नहीं आई। मुल्क खूबियों के अंबारे में इस रहते हैं। बस मैं इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
तो मुझे रियाजी एक मिनट ये बता। मैं यहाँ पर पहले आया तो मुझे रियाजी ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे से समझ में आने लगा। यहाँ पर आमिर सर ने मेरे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए और मुझे रियाजी में मज़ा आने लगा। मुख्तार सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और मुख्तार सर ने मुझे मराठी बहुत अच्छा पढ़ाया। और जब शाहरुख सर पढ़ाते तो इंग्लिश सीखने में बहुत दिलचस्पी पैदा होती और उसे बार बार सीखने का मन करता। नाइट बैच में मुझे बहुत मज़ा आया। नाइट बैच में हमें मुख्तार सर ने तारीख़ और जोग्राफिया बहुत अच्छे से समझाया और आमिर सर ने हमें बहुत अच्छा सियासत पढ़ाया। आमिर सर ने हमें खुद नहीं सोकर हमें रात भर पढ़ाया और मुख्तार सर भी खुद नहीं सोए और हमें पढ़ाया। मुझे ये नाइट बैच बहुत पसंद आई। आमिर सर ने मुझे साइंस भी बहुत अच्छा पढ़ाया। मेरे प्यारे असातिज़ा के लिए फीडबैक। मैं सैयद अबू सुफियान। मैंने इस एकेडमी में बहुत अच्छा महसूस किया हूँ। मैं जब कभी भी एकेडमी में होता हूँ तब मुझे अपने घर वालों के साथ जैसे मैं रहता था वैसे ही मैंने एकेडमी में महसूस किया। जब मुख्तार सर के साथ रहता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता। आमिर सर के साथ भी थोड़ा डर लगता था। आमिर सर का शायरी बोलकर पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आमिर सर का बच्चों के लेवल पर आकर पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुख्तार सर भी बहुत अच्छे टीचर है। इन्होंने कभी भी किसी भी बच्चे को अलग नहीं समझा। मुझे सभी टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। शाहरुख सर बहुत अच्छे टीचर है। इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। हमारे सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। मैंने इस एकेडमी में बहुत कुछ सीखा। मैं हर एक बात बताना नहीं चाहता हूँ। एकेडमी में मैंने सीखा कि कभी भी कोई सवाल मुश्किल नहीं होता और उस सवाल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं जब इस एकेडमी में आया था तब मुझ में कोई पढ़ने की जुस्तजू नहीं थी कि मैं सिर्फ खेल में ही रहता था। मैंने इस एकेडमी से बहुत कुछ हासिल किया है। मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहता। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं मैं क्या लिखूं और क्या बोलूं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा और मैं कुछ नहीं लिख सकता हूँ। बस मुझे एक ही खामी मिली और ये है कि बहुत इस एकेडमी से प्यार मिला। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे आमिर सर, मुख्तार सर और शाहरुख सर। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका प्यारे तालिब इल्म अब्दुर्रहमान हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत ही भिखारी हूँ और आपको बोलते हो चाय पिलाओ और ये लाओ वो लाओ कहते रहता हूँ। मैं आपसे ज़िद करके जूस चाय पीने में जितना मज़ा आता किसी में भी नहीं आता। आपके साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता। आमिर सर का मार खाने में मज़ा आता। आमिर सर के साथ खेलने में मज़ा आता। दीगर कई चीज़ों में मज़ा आता। लेकिन है ना मेरे पेज ख़त्म हो जा रहे इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मेन बॉडी। जब पहली मरतबा मैं एकेडमी के दहलीज पर कदम रखा तो मैंने आमिर सर और मुख्तार सर को हाफिज या मौलिम समझा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं आमिर सर जितनी मोहब्बत है आज किसी उस्ताद ने नहीं की। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में यानी फर्स्ट 9 तक ऐसा टीचर नहीं पाया और 10th में आते ही मुझे इतना पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। हम किसी के रिजल्ट वगैरह देखकर एकेडमी में नहीं आए। हमारे दोस्त मुस्तफ़ा और हुज़ैफ ने भी एकेडमी में लाए। मैं उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आमिर सर से किसी भी चीज़ की शिकायत कर सकता था क्योंकि आमिर सर ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया था। आमिर सर मुझसे एक मर्तबा नाराज़ हो गए थे, वो मेरी ही गलती थी। लेकिन ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है क्योंकि अपनों की गलती पर अपने नाराज़ हुए हैं। इसलिए इससे मुझे पहली मर्तबा आमिर सर के अंदर अपनाइयत महसूस की थी। आमिर सर का कोई भी काम बगैर मकसद का नहीं होता। आमिर सर ने हमें इसलिए नहीं मारा कि हमने वो सवाल नहीं करके आए, बल्कि आमिर सर ये जानते थे कि हमने वो मश्क नहीं पढ़े।
ऐसी गलती और आगे ना दोहराए, इसलिए आमिर सर ने हमें मारे। बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिल में जो मैं आमिर सर को कह सकता हूँ। मैं अब फीडबैक के असल मकसद पर आता हूँ। मुझे एकेडमी में इतनी अच्छाइयाँ नज़र आई कि गलती तो ढूंढ कर बता नहीं पा रहा हूँ। बच्चे एकेडमी की तारीफ दिल से करेंगे, लेकिन गलतियाँ बनाकर निकाल कर लिखते हैं। मुझे तो कोई गलती नज़र ना आई। मैं अपने फीडबैक को एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाहक भी फितना। आप लोगों ने इस बच्चे के फीडबैक में बहुत सारी हंसी तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सभी सरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी सरों से मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे इस एकेडमी में आकर बहुत खुशी हुई। मैं जब इस ट्यूशन में आया तब मुझे यहाँ का माहौल अच्छा दिखा, और मैं ट्यूशन में आने से पहले मुझे रियाजी कुछ नहीं आता था, लेकिन जब ट्यूशन में आया तो जब आमिर सर रियाजी पढ़ाते तब मुझे उनके पढ़ाने के अंदाज की वजह से मुझे वो समझ जाता था। और शाहरुख सर ने भी हमारे लिए बहुत मेहनत की। ये बहुत अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे इनके पीरियड में धिंगाना करते थे, लेकिन जिसकी वजह से सर जितना टारगेट रखते थे पढ़ाने का वो पूरा नहीं पाता था, जिसकी वजह से मैं अब आने वाले 10वीं के तलबा से गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसा ना करे। शुरुआत में मेरा ख़त अच्छा नहीं था, लेकिन सभी सरों ने मुझे हिम्मत दिलाई कि मेरा ख़त सुधर सकता है, और सर ने हमें बहुत सारी सहूलत दी, जैसे एसी की सहूलत और स्टडी पॉइंट की सहूलत। जब हमें सर ने ये बताया कि नाइट बैच में क्या होता है तो वहाँ से बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया था, और जब हम नाइट बैच में पहुँचे तो हमें वक्त की अहमियत पता चली, और ये पता चला कि अगर कोई शख्स मेहनत करे तो वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँच सकता है। हमें नाइट बैच में बहुत मज़ा आया, और नाइट बैच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ाया जाता था, और हमारे दिन की शुरुआत वहीं से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से हमारा दिन भी बहुत बेहतरीन जाता था। लेकिन हमारे लिए बुरी बात यह है कि हमने ये किताब को ख़त्म नहीं की वहाँ, लेकिन हमें सर ने कहा कि हम इसे नाइट बैच के बाद ख़त्म ज़रूर करेंगे। सिर्फ नाइट बैच में पढ़ाई नहीं बल्कि गेम भी होते थे। हमने नाइट बैच में बहुत मज़ा किया, और सर ने हमें रियाजी साइंस के अलावा तारीख़ और जोग्राफिया भी पढ़ाया, उर्दू भी पढ़ाया। मुझे सरों के पढ़ाने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। आमिर सर का शेर बोलना, और आमिर सर ने हमें एक तरबियत दी थी कि तुम अगर नंबर कम लाए तो नाराज न हो, और ज्यादा नंबर आए तो गुरूर मत करो, गुरूर में मत आओ। अगर नाइट बैच की खूबियां निकाले तो बहुत सारी है, और खामी निकाले तो कितना भी करे तो नहीं निकलेगी। तो मैं ये बता रहा था कि आपके ये बच्चे जो सैयद रेहान है, इससे मैथमेटिक्स के अंदर 2020 के अंदर जब कोरोना भी नहीं था तो जो मेहनत का पेपर था ना उसके अंदर जो है तो 90+, तब इसके आगे के बच्चों को देखेंगे। सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पर के बच्चे को बराबर नज़र से देखा जाता है, और यहाँ पर बच्चे कमज़ोर होते हैं। इसी तो क्लास के बाद भी पढ़ाया जाता है, इसे क्लास के बाद भी पढ़ाया जाता है। इस क्लास की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सबसे मुश्किल मज़मून को सबसे आसानी से बच्चों को समझाया जाता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे मुख्तार सर, और मेरे नज़र में तो इस क्लास की कोई भी बुराई नहीं है। मैं जब इस क्लास में आया तो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मेरे स्कूल में भी कुछ नहीं पढ़ाते थे। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है इस क्लास में पढ़ा, और आमिर सर जब इम्तिहान के वक्त स्कूल को लेकर जाते तो गाड़ी पर भी सवालात को पूछते, और जो नहीं आता वो रास्ते में समझाते। और हमारे मुख्तार सर जब बच्चे को नींद आती तो वो उसके नींद को अपने प्यार से दूर करते। और हमारे आमिर सर की सबसे अच्छी आदत ये थी कि जब बच्चे को इम्तिहान में नंबरात कम आते तो उस बच्चे को ये कहते थे कि तुम ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा नंबरात आएंगे। तक
एक ही बच्चों को नहीं समझाते जब तक नहीं समझते, लेकिन वो लड़के पर किसी बार सर को गुस्सा आ जाता है जब कोई बच्चा छुट्टी मांगता था। आमिर सर को रोज आने वाले बच्चे बहुत पसंद थे और जिस तरह दोनों सरों का पढ़ाने का तरीका था वो सबसे अलग था। और सब सारे बच्चे किसी ट्यूशन वगैरह किसी टेंशन वगैरह से मायूस रहते, उदास रहते, तो दोनों सरों को उन्हें समझाना आता था। ये वो सर है जिसने हमारे सारे मुश्किलात में साथ दिया, चाहे वो कितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। और जिस तरह से हमने नाइट बैच में मजे किए हैं वो कभी ना भूलेंगे। हमारा रात में मजे से पढ़ना, सरों से बातें करते हुए, सरों के साथ हंसी मजाक में वो लम्हे हमें कभी नहीं भूलेंगे। अगर हमारे तीसरे सर की बात की जाए तो वो 2 दिन में आए थे, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि वो अगले 2 दिन का एक ही दिन में ख़त्म कर देते थे। शाहरुख सर ने भी हमें बहुत से बेसिक चीज़ें बताई। इन तीनों सर की खास बात ये थी कि ये तीनों कभी भी बच्चों को समझाने में थकते नहीं थे। हर एक लड़के को डीप में जाकर, गहराई में जाकर पढ़ाते थे। ये एकेडमी और यहाँ के सर तो ऐसे थे कि हमें कभी नहीं मालूम इतना इन्हें पढ़ाने का शौक था कि नाइट बैच में आने के बावजूद भी सर ने हमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई। इस तरह कौन सी एकेडमी थी जिसने बच्चों को इतना ख्याल रखा। इस एकेडमी की जितनी भी तारीफ करूँ तो कम पड़ जाएगी। अगर मैं लिखने को बैठूँ तो ये इस तरह है कि कागज़ मुझे बस ना हो गए। मैं अपनी सी एक छोटी सी बड़ी सी जितनी सी भी फीडबैक को ख़त्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। सैयद मुस्तफ़ा भी नहीं आए, इसके आगे पे आ जाओ। अब्दुल रहमान। अस्सलामुअलैकुम। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा नाइट बैच में सिलेक्शन हुआ। जब भी कोई मजबूर शुरू करते तो मुख्तार सर हम सबको जिक्र करने के लिए कहते और हमको कोई भी सवाल नहीं समझता इसको बार बार समझाते। मुझे मराठी बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन जब नाइट बैच में आया तो बहुत आसान लगने लगी। आमिर सर ने भी बहुत अच्छे से हमको सियासत और उर्दू और रियाजी भी पढ़ाए। अगर किसी बच्चे को मैथ का सवाल नहीं समझता तो इसको बार बार समझाते। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये एकेडमी में आया। मैंने इस एकेडमी से बहुत कुछ सीखा। जब बच्चे को नींद आती है तो मुख्तार सर उस बच्चे को प्यार से दूर करते और आमिर सर भी बच्चों को बहुत प्यार से मारते और हम सब रात में 8 बजे सो जाते और सुबह 2 बजे उठ जाते और तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फिर 8 बजे तक पढ़ते। शाहरुख सर भी हमको आकर इंग्लिश पढ़ाते। हम तमाम बच्चों को 3 भी सर बहुत प्यार करते। मैं एक बात कहना चाहते हुए, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। अगर हम कोई मज़मून को दिल लगाकर पढ़ते तो तमाम मज़मून आसान हो जाते। इसके बारे में कितना भी यूँ कम है। मैं इतना बोलकर बस करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सैयद रेहान। हो गया ना बेटे ये सैयद रेहान का? हाँ मोहम्मद बिलाल। मैं बिलाल एमओएस एकेडमी का शागिर्द हूँ। मैं इस एकेडमी से बहुत सारी तालीम हासिल किया हूँ। जैसे हमारे असातिज़ा ने हमें बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया है। मुझे पढ़ना लिखना एमओएस एकेडमी से हासिल हुआ है और मुझे अलजबरा आमिर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मुझे और हमारे एकेडमी के तमाम बच्चों को पढ़ाया है। आमिर सर ने मुझे
अगर कुछ नहीं समझता तो आमिर सर मुझे उसे 3-4 दफ़ा समझाते थे। उन्होंने तमाम बच्चों का बहुत ज़्यादा लाड किया। आमिर सर ने कोई गलती ही नहीं की है तो मैं क्या बयान करूं। मुझे ज्योमेट्री मुख्तार सर ने पढ़ाया है। मुझे ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता था, लेकिन मुख्तार सर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ज्योमेट्री को बहुत आसान तरीके से पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरे बोर्ड के तमाम पेपर अच्छे गए। मुझे मुख्तार सर ने मराठी पढ़ाया। इस तरह मराठी को कोई भी टेंशन एकेडमी में कोई भी नहीं समझाता। मराठी के एक दिन में हमें मुख्तार सर ने बहुत सारी रीडिंग की चीज़ें दी और सबको मराठी के पेपर की पूरी तरह स्टडी करवाई, जिसकी वजह से हमें हमारे तमाम पेपर अच्छे गए। और मराठी का बहुत अच्छे से गया। हमें तो अंग्रेज़ी तो कुछ भी नहीं आई थी। हमारे असातिज़ा शाहरुख सर ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, जिसकी वजह से हमारा इंग्लिश का पेपर भी अच्छा गया। हमारे शाहरुख सर ने बहुत मेहनत की, जिसकी वजह से हमारे सब पेपर अच्छे से गए। हमारे असातिज़ा में कोई भी खामियां नहीं है। हमारे असातिज़ा ने बच्चों के दिमाग के लिहाज से बच्चों को पढ़ाया। हमको तो कुछ भी नहीं आता था। हमारे असातिज़ा ने रात भर हमें पढ़ाए। कौन हो सकता है जो इतनी अपनी नींद को ख़राब करके रात भर पढ़ाए। हमारे एकेडमी के असातिज़ा ने हमारे लिए क्या, हमारे आमिर सर बहुत अच्छी शायरी कहते हैं। हमारे आमिर सर की शायरी में बहुत मज़ा आता है। हमारे एकेडमी में बहुत कम फीस है। मैंने हमारे असातिज़ा को भी बहुत सताया, तो मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा शागिर्द मोहम्मद बिलाल। जी, तो बच्चे यहाँ पर फीडबैक